क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे और यूपी बोर्ड का एग्जाम बेहद नजदीक आपके सर पे है। ऐसे में एडमिट कार्ड अगर आपके पास हाथ लग गया है और नहीं भी लगा तो प्यारे बच्चों थोड़े दिन में आपके पास एडमिट कार्ड होगा। लेकिन एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाना है, एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, चाहे आप कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, चाहे कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड में क्या क्या देख कर जाना है, क्या गलतियां नहीं करनी है प्यारे बच्चों जब आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। इस बार काफी नियम में बदलाव हुआ है, आप सभी को पता है। इसके पहले प्यारे बच्चों आपका सेंटर कहां पे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक फॉर्म का लिंक होगा, आप हमसे एडमिट कार्ड अपना साझा कर सकते हैं ताकि हम रिजल्ट सेलिब्रेट कर पाएं और आपका रिजल्ट सबसे पहले सबसे सटीक हम लोग देख पाएं। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत रहती है आपके एडमिट कार्ड में तो हमें कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। हमारी टीम लगी हुई है, आपको तुरंत रीच आउट करेगी और फॉर्म भरेंगे, टीम तुरंत आपको कनेक्ट कर लेगी। प्यारे बच्चों हम सभी आपके साथ है। यूपी बोर्ड का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जहां से यूपी बोर्ड की संपूर्ण तैयारी अब की बार 450 पार होगा, बेड़ा पार होगा यूपी बोर्ड के बच्चों का इसी चैनल से। प्यारे बच्चों इस वीडियो को जरा आखिरी तक देखिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटर का कोड क्या है और आपका जो सेंटर है वो कहां पे लगा हुआ है। आपका सेंटर अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा। कई स्कूल में ज्यादा बच्चे होते हैं तो सेंटर 3 भागों में 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि जैसे स्कूल का जो आपके दोस्त का सेंटर होगा वही आपका सेंटर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये देखना है कि आपने जो सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम टाइम में भरा था वही है कि नहीं है। और संस्थागत या व्यक्तिगत में आपका ये रेगुलर होना चाहिए, याद रखिएगा। साइंस आप किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पे प्यारे बच्चों रेगुलर, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पे अगर रेगुलर नहीं है तो आप अपने प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके एडमिट कार्ड में प्रिंसिपल का मुहर नहीं लगा हुआ है तो याद रखिएगा ये मुहर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लगा रहेगा तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपको निरस्त कर दिया जाएगा अगर बैच या फिर डीआईएस आपको एग्जाम देते वक्त पाया जाता है। अगर आपके यहाँ पे फोटो बिल्कुल क्लियर नहीं है तो प्रधानाचार्य से 2 फोटो आपको लेके जानी है और आपको एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर अगर आपके पास वोटर आईडी तो अभी नहीं होगी, या फिर कोई भी एक आईडी आपको लेकर जाना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे अगर फोटो आपका क्लियर नहीं है तो आप फोटो चस्पा करा के अपने प्रधानाचार्य से वहां पे, जैसे ये मोहर यहाँ पे लगा है तो एक मोहर यहाँ पे लगा के अटेस्ट करा सकते हैं। प्रमाणित कराकर ही आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है इस बार, क्योंकि बहुत नियम कानून बदल चुका है प्यारे बच्चों। इसके अलावा अपने सब्जेक्ट में यहाँ पे टाइम टेबल आपको गिवन होगा कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कब है। टाइमिंग का विशेष ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि टाइमिंग कब और कहां है। मॉर्निंग का शिफ्ट कितने बजे का है, शिफ्ट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है कि 12th का एक पेपर का टाइमिंग चेंज हो गया था। तो ये ऐसा भी नहीं है कि फिक्स टाइम 2 से 5:15 पर ही होगा। इस वजह से पहले दिन है तो पहले दिन जाके आप सेंटर एक आराम से देख सकते हैं कि मेरा सेंटर कहां पे लगा हुआ है। और पहले पेपर में प्यारे बच्चों बैठने से पहले एक बात याद रखिएगा, आप वहां पे जाइएगा, सेंटर को देख लीजिएगा कि मेरा सेंटर है और पहले दिन थोड़ा सा पहले जाइएगा। जो पहला पेपर है 18 फरवरी को जो पहला पेपर है आपको सबसे पहले पहुंचना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपका नाम में कोई भी एक डिजिट की भी त्रुटि है प्यारे बच्चों तो फटाफट अपने प्रधानाचार्य से संपर्क करिए, वो आपको एक डमी एडमिट कार्ड मतलब अटेस्ट करके दे सकते हैं वो लोग, है ना। उसके बिहार पर भी अगर एडमिट कार्ड नहीं आया है तब भी आप ये मत सोचिए कि आपका पेपर नहीं हो सकता, आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रधानाचार्य खुद वेरीफाई करे तो। याद रखिएगा इस बात को। अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, टीम पूरी खड़ी हुई है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको लगता है एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत हुई है या फिर कोई प्रिंसिपल आपको एडमिट कार्ड देने से मना कर रहा है किसी भी कारणवश, तो आप तुरंत हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उस इंटर कॉलेज का नाम, अपना एड्रेस हमें कमेंट में बताना नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। और यार डरनो मत, ये टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। याद रखना यूपी बोर्ड का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जहां मैंने हमेशा कहा कि पढ़ो वहीं से जिन्होंने टॉपर्सों को पढ़ाया है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। और फिर आपका यहाँ पर याद रखिएगा सारा डिटेल होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल में हैं तो सेम आपको यह ध्यान रखना है कि टाइमिंग का ध्यान रखना है और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल का मुहर लगा होना चाहिए, मम्मी पापा का नाम एकदम सही होना चाहिए, आपका टाइमिंग एकदम सही होना चाहिए। आप में इसमें अगर इसमें कोई चेंजेस है याद रखिएगा आपके सर्टिफिकेट में भी प्यारे बच्चों दिक्कत आएगी। इस वजह से ये एडमिट कार्ड के विषय में जान लीजिए, सबका सेंटर अलग अलग हो सकता है। आप अपना सब्जेक्ट मैच करा लीजिएगा, जो सब्जेक्ट आपका है कि नहीं। मान लीजिए सब्जेक्ट चेंज है, अब उस सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कौन सा देना है प्यारे बच्चों,
तो सब्जेक्ट अगर चेंज है तो अभी भी मौका है, अभी भी सुधारा जा सकता है। मैं कह रहा हूं फिर से, आप अपने नजदीकी तुरंत जाएंगे, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलेंगे कि मेरा मैथ्स सा बायो आ गया है, मान लो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो आप जाएंगे तो वो अगर वो लिख कर दे देंगे आपको, है ना, अपने संस्था का मुहर लगा के स्टैम्प करके दे देंगे, तो आने वाले एक हफ्ते में वो चेंज हो जाएगा। आप एग्जाम में बैठकर दे सकते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से प्यारे बच्चों मैच होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। आधार कार्ड से आपका प्यारे बच्चों मैच होना चाहिए। अगर ये मिसमैच है तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, इसको याद रखिएगा। आपका जन्मतिथि आपके आईडी कार्ड से मैच होना चाहिए, याद रखिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर दिक्कत है और नहीं सही हो पा रहा है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, यहां पे अपना साइन कर लीजिएगा पहले से ही, ये नहीं कि बोर्ड एग्जामिनर आके साइन कराएगा आपसे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डरो मत, ये पूरा परिवार आपके साथ है। हमको लगभग प्यारे बच्चों लाखों बच्चों ने, बहुत ढेर सारे बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड भेज दिया है। हम आपके एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आराम से भर दीजिएगा ताकि हम सभी लोग साथ में रिजल्ट सेलिब्रेट कर पाए, हम सभी शिक्षक आपके परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाए, आपका हौसला बढ़ा पाए। याद रखें, आप हमारी भरोसा आपकी ताकत है और हमें आप सभी पर बहुत भरोसा है। हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। आपने साल भर बहुत मेहनत करी है मेरे प्यारे बच्चे, बस इंतजार है उसको सही समय पर सही चीज को करने का। इस वीडियो को हर उस बच्चे को शेयर कर दीजिएगा जिसको एडमिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत है। ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, लाइव सेशन में क्लासेस इतनी धमाकेदार चल रही प्यारे बच्चों, एक भी क्लास मत छोड़िए। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं आप सभी से लाइव लेक्चर्स में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।